हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें एक बुड्ढे को पुलिस लोग मारते हुए ले जा रहे हैं। और उस वीडियो क्लिप में ये बताया है कि वो बुजुर्ग कोर्ट गया था और जज से कुछ कह रहा था या जज उसकी सुना नहीं होगा तो उसने चप्पल उठा के जज को मारा। तो उतने में जज ने जो भी एक्शन लिया होगा, पुलिस पकड़ के उसको मार के ले जा रही। वो वीडियो क्लिप दिखा रहा है, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट लेता हूँ। ठीक है। देखिए दोस्तों, आखिर इतने सारे पुलिस वाले मिलकर इस बुजुर्ग आदमी को भगा भगा कर क्यों मार रहे हैं, इसके पीछे का कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल यह वीडियो मध्य प्रदेश के एक सिविल कोर्ट का है, जहां इस बुजुर्ग आदमी किसी केस के चलते कोर्ट गए थे, लेकिन जज साहब ने इनकी कोई सुनवाई नहीं किया। तो यह बुजुर्ग आदमी गुस्से में आकर कोर्ट के अंदर ही जज साहब को चप्पल से मारने लग गया था। इस वजह से पुलिस वाले इस बुजुर्ग आदमी को भगा भगा कर थाने ले गए। दोस्तों, इस बुजुर्ग ने सही किया क्या? वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइए। तो देखा आपने, मैंने जो आपको वीडियो क्लिप दिखाया, वो बुढ़ा बेचारा सफ़ेद दाढ़ी वाला गरीब हिंदू है या मुसलमान है, बंगाली पंजाबी पता नहीं, उसको पुलिस लोग मारते ले जा रहे। अभी देखो हमारे बम्बई में, दिल्ली में भी, पंजाब में हर जगह पे कोर्ट है, क्रिमिनल है, जेल, कोई अच्छा है, कोई बेगुनाह है, कोई करके फंस जाता है। अच्छा, अभी ये जेल और पुलिस और कोर्ट का सब करप्शन मामला है, इसको समझो पहले मैं जो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अभी जैसा कि कोई आदमी जेल में जाता है तो उसकी आज तारीख है, तो भाई उसका पुलिस गार्ड आया है कि कोर्ट पेश करने के लिए। आदमी जाता है जुडिशल में जेल के कि भाई मेरा आज का तारीख है, मेरे को तारीख पे भेजो। तो जुडिशल वाले हर ऑफिसर बोलता है भाई मेरे को 1000 दे, 500 दे, 2000 दे। तो जेल में कैसे गरीब VIP अच्छे अच्छे आदमी है, जैसा आदमी रहता है वैसा उसको फैसिलिटी मिलती है, यानी जैसा जो नोट बांटेगा जेल में खर्चा करेगा वैसा उसको खाने से लेके हर सुविधा। बीमार नहीं भी रहेगा तो जेल के बाहर जाएगा, घूम फिर के आएगा, अयासी करके आएगा, मस्त अपने आइटम को फ़ोन करेगा, कॉल घर बुलाएगा, उससे मज़ा लेगा, आएगा। क्योंकि नोट है, पावर इज़ मनी। हाँ, तो कोई गरीब आदमी रहता है जेल का जाने के लिए कोर्ट जेल से, तो उसको तारीख पे नहीं भेजता है जेल प्रशासन, बराबर। अब जेल पे नहीं भेजता क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं, तो कहाँ से देंगे? तो उसका जो गार्ड आएगा वो गार्ड घुमा डालते हैं, और जो पैसा दे रहा है ना, फिरोज खान पैसा दे रहा है तो उसको काट भेजो, और उसको बोलते थे कि गार्ड नहीं। और कोर्ट को भी एक लेटर भेज देते कि हमारे को आरोपी को खड़ा होने के लिए पुलिस गार्ड अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, इसलिए हमने ये आरोपी को भेजा नहीं, और आरोपी को आप अगली तारीख दे दो, हम पेश कर दें। अब देखो भाइयों, कानून के अगर मात चोटने का है तो देखो, जिस आदमी को, जैसा मेरा कोर्ट है कल्याण जेल में, बम्बई जेल में, अख्तर रोड में, दिल्ली जेल में हो, पंजाब जेल में, कश्मीर में, कोई भी जेल में हो, मेरी तारीख है। अगर मेरे को जेल प्रशासन ने तारीख पे नहीं भेजा तो वेरी गुड, और एकदम बिना किसी दिमाग के प्लान लगाया है 366, यानी मेरी किडनैपिंग अंडर सेक्शन IPC के नियम से जेल प्रशासन ने की है। अब वो मैं नाम दूंगा कौन ने किडनैपिंग किया, कौन ने नहीं, और ये केस हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं, या फिर ऐसा भी होता है आरोपी का कोई एक दूसरे आरोपी से झगड़ा होता है, उसको बहुत मारते जेल प्रशासन, और उसके आंख में इंजरी आ जाती, सर फूट जाता, बहुत मार पीट लगा रहता। तो अब ये कोर्ट में जाएगा तो शर्ट उतार के जज को दिखाएगा तो हमारे पे केस हो जाएंगे। तो जेल प्रशासन उसको बेचती नहीं है, उल्टा 2-4 उनके जो अंदर खबरी रहते हैं, जो चरस गांजा बेचते जेल में, उनका स्टेटमेंट लिख के दे देते कि भाई आरोपी लफड़ा कर रहा, झगड़ा कर रहा, और कोर्ट के सामने दे देते। कोर्ट के जज तो उनके माँ के रंडी के बच्चे हैं। तो मैं बोलता हूँ सब गांडू लोग कुछ समझता नहीं है, आरा तेरा अपना फैसला कर, ठीक है। लेकिन आरोपी उसके बाद की जो तारीख पे जाता है, अभी मुंबई के जेलों में तो 8-8, 10-10 महीना, साल भर कोर्ट नहीं भेजते जब तक आरोपी का कागज़ से माँ चोट डालता है। अभी वो जो बेगुनाह जिसको ABCD नहीं मालूम, जब तक वो जज के भी नज़र में मार चोट बन जाता है, हमारे जैसा रहेगा तो जज की भी गांड मारेगा, यहाँ से दिल्ली तक, मुंबई से तो जवाब देने लगाएगा और घसीट के ले जाएगा। जज भी रहेगा तो जेल प्रशासन। लेकिन गरीब आदमी का क्या? अभी जैसा कि मेरे पास जेल में एक बच्चा था, अभी उसका केस था, उसने कोरोना का टाइम था, रेलवे का केस था, तो अर्जी दिया कि भाई सबको छोड़ दे पियर बॉन्ड पे, मेरे को भी छोड़ दो। उसका पियर बॉन्ड मैंने फॉर्म भर के मैंने भिजवा दिया। अब सब चोरों को छोड़ रहे जो करेले, और यहाँ तक के किडनैपिंग का एक आरोपी 364A, उसमें भी पियर बॉन्ड दे रहे जज, उस वैसे आरोपी को छोड़ रहे। अब चोरी का आरोपी था, उसको छोड़ रहे नहीं, ठीक है। वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, गलत तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसका एप्लीकेशन पिटीशन बनाया, भाई मेरी चार्जशीट फाइल करो, 1 साल होने को आया,
या तो मेरे को केस से 160 करके मेरा डिस्चार्ज कर दो केस, या मेरे को कोर्ट में बुलाओ, केस चढ़ाओ इमरजेंसी। अब उसने लेटर भेजा, वो भी 2-3 महीना होगा, कोई जवाब नहीं आ रहा। अब जेल प्रशासन बोल रहे कोरोना का टाइम है, उसको डरा धुरा है, बोले तू यही मर जाएगा, वो ये गुनाह कबूल कर ले छूट जाएगा। अब आदमी बेगुनाह बेचारा, उसको मालूम नहीं, एक एप्लीकेशन फॉर्म पे भर के साइन कर दिया, गुनाह कबूल है, कोर्ट में भेजा, जज आ गया जेल में, इतना सज़ा, जाओ छोड़े, आदमी खुश। लेकिन एक दाखला है, आदमी ना चाहते हुए भी गुनाह जो नहीं किया है वो अपने हाथ पे ले लेता। तो अभी जैसा कि हम ये सब बात नहीं कर रहे, हम ये सब समझाने के लिए वो वीडियो क्लिप का बात कर रहा हूँ जो मैंने इससे पहले वो आपको बताया कोर्ट में जाके कि आदमी ने जज को चप्पल मारा। आदमी ने चप्पल क्यों मारा? वो पागल नहीं, मेंटल नहीं, रास्ते में भू नहीं खा रहा, पत्थर नहीं खा रहा, वो जज को बता रहा होगा उसका जो भी कंडीशन होगा, साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा। जज लोग बहुत टैलेंट रहते हैं कि हमको सिखा रहा है गांडू चुटिया, कोई आड़ा टेढ़ा लैंग्वेज बोला होगा जज भी, उसके बेचारे को सुनने नहीं आ रहा, मनी पावर नहीं, मसल्स पावर नहीं, तो आदमी क्या करेगा? तो गुस्से में उसने कंट्रोल खो के चप्पल निकाल के जज को मारा, जो हक पे मारा उसने। और बेवकूफ़ जज लोग ने उस पर कार्रवाई कर दिए, पुलिस लोग ने मारे, लेके गए, डाल दिए एक केस अलग से, चप्पल मारा। हालांकि वो ऐसा बोल सकता है, समझदार रहेगा कि भाई मैंने जज को चप्पल क्यों मारा, केस भी नहीं होती, डिस्चार्ज केस है। जज बैठा है और एक मक्खी आई जज को काटने के लिए। जैसे मैं जज हूँ, आरोपी मेरे सामने खड़ा है, कोर्ट है, पब्लिक है, वकील है, सब है, सरकारी वकील है, एक मक्खी आ रही मेरे को काटने, तो मेरे को काटेंगे तो मुझे जख्म होगा, तो एक आरोपी को लगा कर भाई जज साहब को मक्खी नहीं काटना चाहिए। तो आरोपी ने क्या किया, फौरन चप्पल निकाला, उस मक्खी को चप्पल मारा। लेकिन हुआ क्या, मक्खी के पास ये चप्पल आने से पहले मक्खी चप्पल देख के भाग गई, और आया बीच में कौन? जज साहब। तो जज साहब के ये गाल पे चप्पल पड़ गए, ढांड से। हाँ, तो जज साहब के चप्पल पड़ गए। तो जज साहब पढ़ा लिखा टैलेंट उस टाइम पे मेंटल बन जाता है, पागल हो जाता वो जज। अरे बोले मेरे को चप्पल मारा, अरे पार गाड़ा है ना, बाहर निकालो इसको। अरे भाई तेरे को चप्पल नहीं मारा, चप्पल वो मधुमक्खी को मारा जो तेरे को काटने वाली थी, उसने तो तेरी जान बचाया और तेरे को चप्पल लगी। तो केस कहाँ से हो गए? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के उठी, दूसरा जज बैठता है वहाँ पे डिस्चार्ज है। हिंदुस्तान की माता, कभी क्या बोलो इनके बहन की चुट। अच्छा ठीक है, अभी 93 बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद वांटेड बता है। अभी सुनो, बहुत ध्यान से बता रहा, बहुत भारी वीडियो बनने जा रहा था, तो बहुत कुछ बना लूँगा मैं। 93 बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम वांटेड है। अभी मेरा एक केस है दिल्ली का, चांदनी महल पुलिस स्टेशन का, FIR नंबर 123/2005, रजिस्ट्रेशन चांदनी महल पुलिस स्टेशन दिल्ली, अंडर सेक्शन आर्म्स एक्ट। ये केस मैंने चलाया था दिल्ली में 30,000 में मेरे। चलो अभी इस केस के ऊपर 93 बम ब्लास्ट केस ही छूट जाता है। लो ये दाऊद भाई को भी मैं देता, जजमेंट निकाल लेना, छूट जाए। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसा छूट रहा। अभी 93 में बहुत बेगुनाह लोग को फांसी दे दिया। ये क्या, टाइगर मेमन को, टाइगर मेमन के घर वाले ने क्या करे, एक पेपर में छाप देते, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी पेपरों में छापते, भाई कोई हमारी मदद करो, फ़ोन नंबर टेलीविज़न में देते, वो सब नहीं दिए। क्योंकि मैं जेल में था, थाना जेल में, बराबर मुस्तफ़ा डोसा अख्तर रोड जेल में था, ठीक है। अब मुझे मदद करनी, भाई तुम्हारी केस ऐसी ऐसी छूटेंगी, तुम्हारा चार्जशीट मैंने पढ़ लिया, ये लो, ये बताओ। टाइगर मेमन भी छूटता है। अब अल्लाह ने मौत रखी थी, अभी अपन भी क्या कर सकते हैं। अब मैं पेपर में किसी का नंबर नहीं, टाइगर मेमन के घर वालों का, तो मैं उनको कैसा कांटेक्ट करता ही नहीं था। तो इसलिए उन्होंने जितना मदद लो मांगे हुआ नहीं। अब जेल वाले भी ऐसे थे कि अच्छा टाइगर मेमन को जहाँ पे फांसी दिया था नागपुर जेल में 93 बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज आरोपी को, तो वो जेल में जो सुप्रीडेंट था योगेश देसाई, तो योगेश देसाई भी अभी जो सुप्रीडेंट था तो था, बाद में DIG बन गया, लेकिन अपना दोस्त ही था समझो मेरे तरफ। कल्याण जेल से जो उसका प्रमोशन हो रहा था, अच्छी चीज़ सीखा उसको मैंने, दुनियादारी भी सिखाया, बताई। अभी बम्बई जेल में DIG था, पता नहीं रिटायर हुआ क्या हो। बाकी कैसा है, किसी का भी कुछ चीज़ ऐसा कानून में फंस जाता, बम ब्लास्ट या कोई भी ऊंची नीची केस, तो आप मदद मांग रहे, लेकिन आप मदद के लिए अपना नंबर डिक्लेयर करो। आज तो ये मोबाइलों का टाइम है, ये वीडियो बना रहे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये
वीडियो टेलीविज़न में दो कि हमारे को अगर कोई बचा सकता है तो ये नंबर पे कांटेक्ट करो, बचा लो। तो ये टाइगर मेमन की घर की थोड़ा गलती थी जो उन्होंने दिया, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं करा। अगर वो नंबर देते तो मैं कांटेक्ट करके जेल से बाहर आना नहीं आना कोई भी केस में वो मेरे हाथ में, बराबर। मैं आ जाता हूँ, टाइगर मेमन की केस को मैं हैंडल करता, मैं चलाता 93 बॉम्ब ब्लास्ट को, और एक ही सवाल पूछता और डायरेक्ट दुनिया के जितने भी चैनल है वर्ल्ड के, इंडिया के चैनल को छोड़ के भाई लाइव दिखाओ तो मैं केस चलाऊँगा। क्योंकि जज पे मेरे को भरोसा नहीं, जज के सामने मैं क्या क्रॉस करता हूँ, मैं जाऊँगा बाद में वो मेरे को क्रॉस एग्जामिनेशन की कॉपी हैंड टू हैंड नहीं देगा, मैं जाऊँगा मेरे पीछे वो बदल लेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसे केसों में बहुत हो चुका है। ये इसलिए हो चुका क्योंकि गवर्नमेंट की माँ छूटने वाली थी, बराबर ना। तो मेरा समझाने का मतलब ही ये था। तो अभी आपको जिस छोटे से केस से मैं 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस पे लेके गया, तो उसका मतलब यही है। तो आपको मैंने सीधा दिल्ली का चांदनी महल का FIR बताया, और उस केस पे इतनी सारी कोर्ट में सिद्धार्थ माथुर जज था, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यानी मेरे हिसाब से बच्चा ही था अपने सामने, लेकिन बहुत अच्छा जज था, कानून की भाषा भी अच्छी तरह जानता था। और उसका घर में सब वकील भाई सब जज वज रही है एट द कोर्ट था। पुलिस को तो उसने डायरेक्ट बोला तुमको जितना बोलना है चुप बैठो, मिस्टर फिरोज खान आप चुप बैठो, इनको बोलने दो, आपको मौका देंगे, आप भी बोलो। जितना बोलने का था पुलिस ने बोले मेरे खिलाफ में। फिर बोले और कुछ बोलना है जज साहब ने, कुछ बोलो। फिर बोलते गए, फिर बोले हाँ भाई फिरोज भाई आप क्रॉस करो, आपको जो पूछना है बिंदास पूछो। तो मेरे को जो लेना था टाइप करके मैं ले लिया, खत्म, एक्यूटल हो गया। तो वो जजमेंट आज 93 बॉम्ब ब्लास्ट को काम आता है। अच्छा 93 बॉम्ब ब्लास्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो केस एक मामूली सा जो पत्ता खेलते ना, जुआ, गैम्बलर एक्ट, समझ में है आपको क्या बोला, जो पत्ता खेलते जुआ खेलते, गैम्बलर एक्ट, वह एक्ट के ऊपर ही 93 बॉम्ब ब्लास्ट खत्म हो। वैसे तो मेरे पास बहुत है, बहुत मिसाइल से, अगर मेरे को कोर्ट में खड़ा कर दिए एक ही सवाल बोलूँगा और केस खत्म। दाऊद इब्राहिम, तुमने एक बेचारे को बम फुटा नहीं, बम रखा नहीं, नाम ले लिए तो वो कहाँ से भारत में आएगा। हाँ 200 करोड़ रुपया उस पर इनाम, अरे 200 करोड़ रुपया तो ऐसे ही दे देगा लोगों को, लो खाओ। 200 करोड़ क्या है, खाया हाक दे, एक कॉल गर्ल को मिला मेरा दिल हो गया, 200 करोड़ मैंने दे दिया उसको, उड़ा दिया, क्या होता, मरने के बाद के साथ में ले जाएगा। तो अभी इस बात का सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट से आ रहा, जो मैं आपको चप्पल मारा हुआ गरीब बताया, तो इसके ऊपर केस हुआ। अभी वो घर में उसके खाने को है क्या नहीं, नो मनी पावर, नो रिस्पेक्टेड फैमिली मेम्बर, बेचारा, उसको बोलेंगे, वकील बोलेंगे, पुलिस बोलेंगे अरे गुनाह कबूल कर, छूट जाएगा, चप्पल मारा, गलती हो गई, आगे नहीं मारूंगा, जज साहब बहुत अच्छे, तेरे पे रहम बा। बस वो भड़क के उसको मिसगाइड करके उसका दिमाग को वाश करके गुनाह कबूल करा देंगे। जैसा कि मैंने बताया मेरे पास एक लड़का था, उसका भी गुनाह कबूल करा। तो ये ऐसे सब मिसगाइड होता। तो बस वीडियो बनाने का मतलब ही ये था। तो ठीक है, मैं आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल, और सत श्री अकाल और सबको सलाम बोल के ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। वो आ रहा है।